ये खुशखसाल हजरत अल्लामा मौलाना कमरुद्दीन साहब बुलबुले पंडरौना यूपी से है कि सल्फ की बेशक निशानी आप हैं और बज्म की कामेरानी आप हैं। सल्फ की बेशक निशानी आप हैं और बज्म की कामेरानी आप हैं। जिस पे रश्क करती है मेरी हयात, अरे जिंदगी की वो कहानी आप हैं। हजरात, तो अब हजरत बुलबुले पंडरौना आएंगे, प्यारे नबी की प्यारी प्यारी बात होगी, रहमत व नूर की बरसात होगी, फरिश्तों की हम सब के लिए सौगात होगी। और क्या आज महफिल में नूर बरसेगा? यार कह दो सुभान अल्लाह। आज महफिल में नूर बरसेगा, हम पे सब पे जरूर बरसेगा। आज महफिल में नूर बरसेगा, हम पे सब पे जरूर बरसेगा। ये बज्म सरकारे दुआलम है, लेकिन बदअकीदों से दूर बरसेगा, लेकिन नूर बरसेगा। लिहाजा अब बिला विलम तकरीर सदर बावकार जीनते स्टेज मुहक्कर उलमाए किराम और शुराए इज़ाम काबिल कदर बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, अजीज नौने हालो, रिश्ते इस्लाम की मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, आजकल जलसों में मैंने देखा है, एक नात खान नात पढ़ करके जब हटता है और जब तकरीर की बारी आती है तो लगता यह है कि बैठने वाले ये समझते हैं ये इंटरवल का वक्त है। उसमें से कुछ लोग उठ के चले जाते, फिर कब वो आते जब जानते हैं अब तकरीर खत्म हो गई, फिर कोई नात खां आने वाला है अपनी मधुर मीठी इसलिए सरगम आवाज लेकर, दिलकश अंदाज लेकर, फिर लोग आ जाया करते हैं। अगर ऐसी बात है तो जो लोग भी जाना चाहें वो शौक से जा सकते हैं। फिर जब वो नंबर आएगा तो वो लोग आकर के बैठ लेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं बांधे बनिया बाजार नहीं लगती। इसलिए मैं पहले कह दिया कि जो लोग भी जाना चाहें वो जा सकते हैं, सबकी पसंद अपनी अलग अलग होती है। और जो लोग बैठे वो जिंदगी के साथ बैठे और दिल के कानों से सुने, या जो लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे देखना चाहते तो अब देख लिए, वो भी जा सकते हैं। हाँ, अगर सुनना है तो थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर सकें तो आप जिंदगी के साथ बैठिएगा। मैं आपका ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगा, मगर ये जरूर कहूंगा कि आपको झेलना ही पड़ेगा, थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए, दो चार आदमी तैयार हैं तो काम चल जाएगा। हमें ज्यादा वोट की जरूरत नहीं है, हम लोगों के वोट के मोहताज थोड़ो ना है। हजरात, मदीने के ताजदार ने जब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया तो वो यहाँ के वजीर आला और वजीर आसम की तरह यहाँ के लोगों के मोहताज नहीं। तुम सपोर्ट करो तब भी वो सुल्तान और न सपोर्ट करो तब भी वो सुल्तान। इसलिए हम ये जमहूरी निजाम में वोटों की हुकूमत नहीं करते, हम तो गुलामे ख्वाजा हैं जिनको मदीने के ताजदार ने हिंदुस्तान का राजा बनाया। इसलिए मैं गिनता नहीं कितने लोग हैं, दो चार आदमी सुनने को तैयार हैं तो वो बहुत है, मैंने सर कहीं नहीं गिना। बहरहाल आप थोड़ी देर सुनने को तैयार हुए, मुझे बर्दाश्त करने को तैयार हुए तो आप दिल के कानों से सुनिएगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप तमामी हज़रात
मिलकर अकीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के आका व मौला जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद अरबी रूही फिदा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसो बेबस पनाह में दिल की अथाह गहराइयों से दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करने की सआदतें हासिल करें और झूम झूम कर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सामने हूँ तेरे, तू मेरे रूबरू है। मैं सामने हूँ तेरे, तू मेरे रूबरू है। दिल आईना है मेरा, इस आईने में तू है। मैं सामने हूँ तेरे, तू मेरे रूबरू है। दिल आईना है मेरा, इस आईने में तू है। जलवा दिखा के अपना तालिब मुझे बनाया, जलवा दिखा के अपना तालिब मुझे बनाया। फिर मुझसे पूछते हैं क्या तेरी आरज़ू है, फिर मुझसे पूछते हैं क्या तेरी आरज़ू है। तो खादिम हूँ मैं, गदा हूँ, रख लेना लाज। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। महशर में हाथ तेरे बस मेरी आबरू है। हसरात, मैंने आपसे कहा कि मैं बहुत बड़ी तादाद नहीं देखता। ये क्यों कहा? मुझे मालूम है तादाद से कुछ नहीं होता है, बड़ी बड़ी तादाद देखी गई है। मैंने देखा है इसी मुल्क के अंदर कितनी मर्तबा लोग यहाँ के निज़ाम को बदलने के लिए लाखों लाख की तादाद में सड़कों पे उतरे हैं, सड़क जाम किया, रेल की पटरियां उखाड़ी हैं, सरकारी वाहनों को नजरे आतिश किया है और उसके बाद धरना प्रदर्शन किए हैं। लाखों लाख की तादाद में लोग उतरे। हिंदुस्तान का दिल जिसे कहा जाता है, शहर दिल्ली के अंदर, वहां के तो जंतर मंतर के मैदान पर, वहां के मैदान पे लाखों लाख की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। निजाम बदल दिया जाए, इस निजाम को चेंज कर दिया जाए, इसे तब्दील कर दिया जाए। लाखों लाख की तादाद में लोग उतरे, मगर देखा गया है बारहा कि लाखों की तादाद में उतर करके लोग एक जिले का निजाम न बदल सके, एक सूबे का निजाम न बदल सके। उनके धरना प्रदर्शन करने से लाखों की तादाद मिल करके एक जिले का निजाम न बदल सकी। मुसलमानों, मगर पंडित आरज़ू सहारनपुरी ने कहा था, असल के दिन से है गर्दिश में पैमाना मोहम्मद का, असल के दिन से है गर्दिश में पैमाना मोहम्मद का, रहेगा हश्र तक कायम ये मैखाना मोहम्मद का। हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पे है काशाना मोहम्मद का। अब बदल जाए नसामे हर दो आलम आने वाहिद में, बदल जाए नसामे हर दो आलम आने वाहिद में, अगर जिद पर कोई अड़ जाए दीवाना मोहम्मद का। पंडित आरज़ू सहारनपुरी ने कहा था, यहाँ तो लोग लाखों की तादाद में होकर के एक जिले का निजाम नहीं बदल पाते, मगर रसूल पाक का एक सच्चा दीवाना अगर जिद पे अड़ जाए तो एक जिले का निजाम बदला तो क्या बदला, एक सूबे का निजाम बदला तो क्या बदला, एक मुल्क का निजाम बदला तो क्या बदला। वो दोनों आलम का निजाम दरहम बरहम करके रख देगा, वो दोनों आलम का निजाम बदल देगा। पता चला तादाद से कुछ नहीं होता। अगर जरूरत है तो नबी के दीवाने की जरूरत है, इश्क़े रसूल की जरूरत है, आशिक़े रसूल की जरूरत है। अगर तादाद ही से सब कुछ होता तो आज जो हालत पूरी दुनिया में मुसलमानों की है, ये हालत मुसलमानों की नहीं होती, क्योंकि आज मुसलमानों की तादाद कम नहीं है। दुनिया का ताजा सर्वे देखिए तो आपको मालूम होगा इस धरती के ऊपर बसने वाले इंसानों की तादाद तकरीबन 750 करोड़ बताई जाती है। इस धरती के ऊपर तकरीबन
तकरीबन 750 करोड़ लोग बसते हैं। मैं सोचा उस 750 करोड़ लोगों में जरा इस्लाम के मानने वालों की तादाद बता दी जाए, जिन्हें मुसलमान कहा जाता है उनकी तादाद बता दी जाए, तो पता चला पूरी रूए ज़मीन पे बसने वाले इंसानों की तादाद 750 करोड़ की है। तो उसमें तकरीबन 150 करोड़ की तादाद इस्लाम के मानने वालों की है, तकरीबन 150 करोड़ की तादाद आज मुसलमान कहे जाने वालों की है। मैं कहा आज हमारी तादाद जब पूरी दुनिया में तकरीबन 150 करोड़ की हो गई तो आज तो हमारी पोजीशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। लाओ दुनिया पे एक नजर डाली जाए। जब दुनिया पे एक नजर डाला तो पता चला चेचीनिया में हम मारे जाते हैं, बोस्निया में हम मारे जाते हैं, फिलिस्तीन में हम मारे जाते हैं, अफगानिस्तान में हम मारे जाते हैं, इराक में हम मारे जाते हैं, सूरत में हमारी सूरतें बिगाड़ी जाती हैं, गुजरात में हमारी माओं के पेट से बच्चों को निकाल करके संजीनों पे उछाला जाता है। हमारी खानकाहें आज खतरे में हैं, दरसगाहें खतरे में हैं, इज्जत व आबरू खतरे में है। मैं सोचा तादाद तो ज्यादा है, मगर तादाद ज्यादा होने के बाद पूरी दुनिया में मुसलमान ठोकरें क्यों खा रहा है, जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी क्यों गुजार रहा है, तबाही और बर्बादी के दलदल में फंसा करा क्यों रहा है? क्या यह 150 करोड़ की तादाद कुछ कर रही है? नहीं कुछ कर पा रही है। मगर जिस दिन हमारी तादाद इतनी नहीं थी, दाल में नमक के बराबर हम थे, अंगुली पे गिनने के लायक हम थे, मुट्ठी भर मुसलमान थे। मुसलमानों 1300 साल पहले की तारीख उलट करके देखो तो पता चलेगा मुट्ठी भर मुसलमान थे। मगर जैसे आज पीटे जा रहे हैं और ऐसे जैसे आज जलील किए जा रहे हैं, वैसे वो मुसलमान जलील नहीं किए जा रहे थे। जब उनकी तारीख देखी जाती है तो पता चलता है कभी शाम फतेह करते थे, तो कभी ईरान फतेह करते थे, तो कभी यमन फतेह करते थे। मुसलमानों वो मुल्क पे मुल्क फतेह करते चले जाते और जहां जाते वहां कामयाबियों कामरानी का परचम लहराते, जिसको देख करके शायर कहता है मुसलमान वो मुसलमान थे जो मैदान में निकल आए, मुसलमान वो मुसलमान थे जो मैदान में निकल आए। तो कैसर और किसरा को वो कदमों से कुचल आए, जहां ठहरे जमीन को आसमां से कर दिया ऊंचा, जहां ठहरे जमीन को आसमां से कर दिया ऊंचा। जिधर निकले तरो दीवार का नक्शा बदल आए, जिधर निकले तरो दीवार का नक्शा बदल आए। मुसलमानों अब जब दोनों तारीखों को मैं देखा तो मैं सोचने लगा जिस दिन हमारी तादाद कम थी उस दिन हम कामयाब थे। जहां गए कामयाबियों का परचम लहराया, जिधर से गुजरे कामयाबियां बढ़ करके कदम बोसी करती नजर आई। अब उस वक्त का सुपर पावर कैसर और किसरा को कहा जाता था। अमेरिका सुपर पावर होना तो दूर की बात, उस रोज तो दुनिया के नक्शे पर भी नहीं था। दुनिया के नक्शे पे अभी अमेरिका आया ही नहीं था। बाद में अमेरिका का पता चला और बाद में दुनिया के नक्शे पे अमेरिका आया। मगर जिस दिन सुपर पावर कैसर और किसरा थे उस दिन मुसलमानों में बताना चाहता कि अमेरिका दुनिया के नक्शे में भी नहीं था, दुनिया के नक्शे में अभी नहीं उभरा था। बाद में उसका पता चला। मगर उस वक्त के सुपर पावर का हाल ये था कि मुसलमानों की ठोकरों में नजर आते थे। अब मुसलमान कैसर और किसरा पे अपनी कामयाबियों कामरानी के परचम लहराते रहे। ऐ मुसलमानों कभी संजीदगी से तूने सोचा कि आज जब हमारी तादाद इतनी हो गई तो हम जलील और रुस्वा क्यों हो रहे हैं, और जब हमारी तादाद कम थी तो इतने कामयाबों कामरा क्यों थे? मुसलमानों जब गौर करोगे तो पता चलेगा कि मुसलमान बदल गया है। जमीन वही है, आसमान वही है, शम्सो कमर वही है, सितारे वही हैं, सैयारे वही हैं, हवाएं वही हैं, फैसाएं वही हैं, कुरान वही है, हदीस पाक वही है, आसान के अल्फाज वही हैं, सारी चीजें वही हैं। अगर रिजल्ट बदला बदला सा नजर आ रहा है तो उसकी वजह यह है कि मुसलमान बदल गया है। मुसलमानों के अंदर वो इश्क़ रसूल नहीं है, मुसलमानों के अंदर वो दीनी जज्बात नहीं है। मुसलमान जो काम करता है वो दिखावे का काम करता है। मुसलमानों को दुनिया से जो मोहब्बत है वो दीन से मोहब्बत नहीं है, जिसकी बुनियाद पे मुसलमान तादाद में ज्यादा होकर के भी जलीलो खार नजर आता है और रुसवा नजर आता है। मैं शुरू में कहा था मुझे आपको झेलना पड़ेगा, इसलिए झेलना पड़ेगा कि मैं वो नहीं सुना था जो लोग की चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं जलसे में पूरी रात तकरीर हो, मगर हमारी कमी ना बयान की जाए, हमारे अयूब को ना बयान किया जाए, हमारी कमियों को ना बताया जाए, लच्छेदार बातों को पेश किया जाए, लचकदार बातों को पेश किया जाए, घनगरज बातों को पेश किया जाए। और सुबह को चाहे तो कहें बड़ा शानदार
जलसा हुआ, बड़े अच्छे खतीब आए थे। उनकी तकरीर के दौरान लोग हंसते हंसते लोट-पोट जाते थे। अरे जलसों में तुम लोट-पोट करने आते हो, हंसने आते हो, दिल बहलाने आते हो। आज की तारीख में तुझे हंसी कैसे आती है जब तेरी माँ बहनों की इज्जत और आबरू दांव पे लगी हुई है। पूरी दुनिया में तुम सताए जा रहे हो, पूरी दुनिया में तेरे खून से होली खेलने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। दुनिया से तुझे मिटा लेने के लिए मुकम्मल मंसूबे बन चुके हैं। ऐसी तारीख में तेरा दिल अगर मर नहीं गया होता तो तू खून का आंसू रोता। तुझे हंसना नहीं आता और हंसी नहीं आती। वो कोई पागल ही होगा जब उसकी बहन बेटियों की इज्जत दांव पे लगी हो, जब उसकी इबादत गाहें दांव पे लगी हो, उसकी खानकाहें दांव पे लगी हो। ऐसी सूरत में वो कोई बेलगाम शराबी होगा या पागल होगा जो हंसता हुआ नजर आएगा। ऐसी सूरत में अगर पागल नहीं है, बेलगाम शराबी नहीं है, तो बैठ के वो खून के आंसू रोएगा। जलसे अब बताइए मेरी बात समझ में नहीं ना आ रही है? समझ में नहीं ना आ रही है? समझ में तो आ रही होगी कुछ लोगों के, मगर अच्छी नहीं लग रही होगी। बात तो समझ में आ रही होगी मगर अच्छी नहीं लग रही होगी। इसलिए अच्छी नहीं लग रही होगी कि जितना अच्छा एक बीमार बच्चे को रसगुल्ला लगेगा, उतना अच्छा उसको डॉक्टर का इंजेक्शन नहीं लगेगा। लगेगा? वो तो पहले ही रोना शुरू कर देता है डिस्पेंसरी जाने के नाम पर कि कहीं डॉक्टर साहब इंजेक्शन ना लगा दे। मगर दुकान पर रसगुल्ला खाने की बारी आए तो बाप नौ भी लेके जाना चाह रहा हो तो वो रो करके जाने को तैयार हो जाता है कि नहीं? तो जितना अच्छा बच्चे को रसगुल्ला लगेगा उतना अच्छा उसको इंजेक्शन भी लगेगा, नस्तर भी डॉक्टर का लगेगा। तो हमारे जुमले समझ तो आप जरूर रहे होंगे मगर इंजेक्शन और नस्तर से कम नहीं लग रहा होगा। तो ये रसगुल्ला खाने वाला नस्तर कब बर्दाश्त करने को तैयार होगा? तैयार होगा। इसलिए मैं जानता हूं कि हमारे जुमले आपको गिरा लग रहे होंगे मगर हमें कभी इसकी फिक्र नहीं। मैं कहा करता हूं गम नहीं गो लाख मुखालिफ हैं जमाने वाले, गम नहीं गो लाख मुखालिफ हैं जमाने वाले, अब मेरे आका है मेरी लाज बचाने वाले। गम नहीं गो लाख मुखालिफ हैं जमाने वाले, अब मेरे आका है मेरी लाज बचाने वाले। और आज़मे फारूक तो पैदा करो दिल में लोगो, आज़मे फारूक तो पैदा करो दिल में लोगो, खुद ही मिट जाएंगे इस्लाम मिटाने वाले। अब मैं घटाने से किसी के न घटूंगा लोगो, मैं घटाने से किसी के न घटूंगा लोगो। मेरे सरकार मुझे खुद है बढ़ाने वाले, मेरे सरकार मुझे खुद है बढ़ाने वाले। तो हसरा अब आपको कितना अच्छा लग रहा है वो आप जानते होंगे, मगर आइए आयत मुकद्दसा जो मैंने पेश की है वो रब्बे कायनात का फरमाने आलिशान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, मुसलमानों ये वो लफ्ज है ईमान वाला कह के कुरान मुकद्दस में एक जगह नहीं अनेक जगह रब्बे कायनात ने पुकारा है। मुसलमानों वो खुशकिस्मत हम हैं कि हमें जब भी पुकारा है रब्बे कायनात ने ईमान वाला कह के पुकारा है, जबकि उसी कुरान में किसी को काफिर कहा, किसी को मुनाफिक कहा, मगर इस प्यारे लफ्ज का भी इस्तेमाल हुआ, बार बार ईमान वालों से खिताब हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और जब ईमान वालों की बात आई तो कहीं रब ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों तुम सब्र और नमाज से मदद तलब करो। कहीं रब्बे कायनात ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ऐ वह लोग जो ईमान लाए तुम रसूल पाक पर दरूद व सलाम पेश करो और खूब खूब सलाम पेश करो। कहीं रब ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह वबतगू इलैहि
इलैहिल वसीला। इस तरह से कितनी जगह बार बार ईमान वाला कह करके रब्बे कायनात ने पुकारा, है ईमान वालों, है ईमान वालों कह करके ईमान वालों को पुकारा और सारे बेईमानों को छांट दिया, चाहे वो काफिरीन हो, चाहे वो मुनाफिकीन हो, चाहे वो मुशरिकीन हो, सारे बेईमानों को अलग किया और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। मैं सोच में पड़ गया कि इंसान नहीं कहा कि ये इंसानों, बल्कि ईमान वाला कहा, इसलिए कि इंसान जब कहा जाएगा तो काफिर भी समझे जाएंगे, मुनाफिक भी समझे जाएंगे, मुशरिक भी समझे जाएंगे, मोमिन भी समझे जाएंगे, सारे इंसान मुराद लिए जाएंगे। मगर सारे इंसानों से खिताब नहीं है। रब्बे कायनात ने आमनू कहा करके काफिरों को अलग कर दिया, मुनाफिकों को अलग कर दिया, मुशरिकों को अलग कर दिया। ऐ ईमान वालों, अब जो कुछ कहा जा रहा है ये सारे इंसानों से नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ उस जमात से कहा जा रहा है जिसके दिल में रब के महबूब की मोहब्बत है, जो मुस्तफा जाने रहमत से सच्चा इश्क करता है। क्योंकि मोमिन वही होता जो रसूले गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करे, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत जाने जहान से करे, पैगंबर इस्लाम से करे, वही मोमिन होता है। रब ने फरमाया ईमान वालों, तुमसे कहा जा रहा है। मैं सोच में पड़ गया रब्बे कायनात तू ईमान वालों से क्या फरमा रहा है। तो आगे रब ने फरमाया इत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो। मुसलमानों, ईमान वालों से रब ने कहा कि ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो, ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो। तो कहा किससे? ईमान वालों से। और ईमान जानते हैं कितनी अनमोल दौलत का नाम है। ईमान उस दौलत का नाम है जो दौलत की जन्नत में ले जाके पहुंचा देगी। अगर वो नहीं है तो कोई और दौलत उसको जन्नत में नहीं पहुंचा पाएगी। जन्नत में आप उलमा से सुने होंगे, जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान है वो अपनी गलतियों की सजा पाएगा। कुछ दुनिया में पाएगा, कुछ कब्र में पाएगा, कुछ हश्र में पाएगा, मगर गलतियों की सजा पाने के बाद भी ईमान की बुनियाद पे वो जन्नत में जाएगा। तो जन्नत में लेके जाने वाली चीज क्या हुई? वो ईमान। तो ईमान उस दौलत को कहते हैं जो दौलत जन्नत में पहुंचाएगी। यही बात किसी शायर की समझ में आई कि जन्नत में सिर्फ ईमान ही की बुनियाद पे आदमी जा सकता है। तभी वो शायर अपने अंदाज में कहा था, आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहबे ईमान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहबे ईमान जाएंगे। इस्लाम को लोहू की जरूरत अगर पड़ी, इस्लाम को लोहू की जरूरत अगर पड़ी तो मैदाने करबला में मुसलमान जाएंगे, तो मैदाने करबला में मुसलमान जाएंगे। तो जन्नत में ले जाने वाली दौलत वो ईमान है। मुसलमानों, ईमान, ईमान की बुनियाद पे आदमी जन्नत में जाएगा। और ईमान वालों से ही रब फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो। और जब अल्लाह से वो डरने लगेगा तो एक दौलत तो है उसके पास जिसकी बुनियाद पे वो जन्नत में जाएगा। और जब अल्लाह से डरने लगेगा मुसलमानों, तो अल्लाह से डरने की बुनियाद पे वो नमाज भी पढ़ेगा। क्योंकि डरने का मतलब क्या होता है? जो बेटा बाप से डरता है वो बाप के हुक्म पे अमल करता है, और जो बंदा खुदा से डरेगा वो खुदा के हुक्म पे अमल करेगा। और जब खुदा के हुक्म पे अमल करेगा तो वही नमाज पढ़ेगा, वही रमजान के महीने का रोजा रखेगा, वही अपने माल की सही ज़कात निकालेगा। मुसलमानों, तब ऐसी सूरत में खौफे खुदा की बुनियाद पे वही नेक काम करेगा, है कि नहीं? जो अल्लाह से डरेगा वो चोरी करेगा, जो अल्लाह से डरेगा वो सेनाकारी करेगा, जो अल्लाह से डरेगा वो शराबखोरी करेगा, जो अल्लाह से डरेगा वो अय्याशी करेगा, जो अल्लाह से डरेगा वो अय्यारी करेगा। नहीं नहीं, जो अल्लाह से डरेगा वो बुराइयों से बचेगा और नेक काम करेगा। मुसलमानों, अब इससे पता चला, रब ने कहा है ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो। तो मैं सोच में पड़ गया, ईमान वाला है तो ईमान की बुनियाद पे जन्नत में जाएगा। और जब अल्लाह से डरने लगा तो दुनिया की सारी
बुराइयों से बच गया और नेक काम करने लगा। अब उसको किसी और की जरूरत नहीं, मगर आगे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया वकुनू मा सादिकीन, अब तुम सच्चों के साथ हो जाओ, अब तुम खुदा के नेक बंदों के साथ हो जाओ, अब खुदा के महबूब बंदों के साथ हो जाओ। तो सवाल पैदा हुआ मौला अब सच्चों के साथ की जरूरत क्या? ईमान की दौलत हमारे पास है, आमाल की पूंजी हमारे पास है, हम तुझसे डरते हैं तो बेहयाइयों से बच गए, बुराइयों से बच गए, सौमो सलात की पाबंदी कर ली और हम ईमान वाले हैं। क्या ईमान और आमाल की बुनियाद पे हम जन्नत में नहीं चले जाएंगे? अब सच्चों के साथ होने की जरूरत क्या है? अब बाबा खाकी शाह रहमतुल्लाह के साथ होने की जरूरत क्या है? अब मखदूमे बिहार के साथ होने की जरूरत क्या है? अब मखदूमे कछौछा के साथ होने की जरूरत क्या है? अब साबिर कलियरी की जरूरत क्या है? अब वारिस पाक की जरूरत क्या है? मुसलमानों अब गरीब नमाज की जरूरत क्या है? यहाँ से सहन में सवाल पैदा हुआ तो जवाब मिला सुनो सुनो, अभी तो इनके साथ होने की जरूरत है, क्योंकि तेरे पास ये दो खजाने जो हैं, ईमान और आमाल के खजाने, ये बड़े अनमोल खजाने हैं। और दुनिया के अंदर तूने देखा होगा कि लोगों की सहूलत के लिए बड़े बैंक तो बड़े बड़े शहरों के अंदर हैं, मगर उन बैंक वालों ने छोटी छोटी मार्केट के अंदर छोटे छोटे चौराहे पे अपनी शाख खोल रखी है कि इलाके के लोगों की आसानी के लिए कि लोग यही खाता खोल लिया करेंगे, यही पैसा जमा कर लिया करेंगे, यही से पैसा निकाल लिया करेंगे। मगर उन पगडंडियों पर छोटे मार्केट में छोटे चौराहे पे जो वो शाख खोल रखे हैं वहाँ खजाना नहीं रखा जाता। दिन भर में लोग जितना जमा करते हैं वो सारी रकम उठा करके उस बड़े बैंक को भेज दिया जाता है, बड़े बैंक में रखा जाता है। मगर दूसरे दिन जब निकालने वाले पहुंच जाते हैं तो देखा जाता है मांगने वाले तो 4 लाख मांग रहे हैं और यहाँ खजाना रखा नहीं गया है, दिया कैसे जाएगा? तो फिर बड़े बैंक से मंगाते हैं। जब बड़े बैंक से मंगाना होता तो अपना एक आदमी भेजते और जिस आदमी को भेजते हैं उसको 2 चक्के की गाड़ी से नहीं 4 चक्के की गाड़ी से भेजते, बंद गाड़ी से भेजते और उस पर भी उनको आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। इसको बॉडीगार्ड क्यों दे दिया? अंगरक्षक क्यों दे दिया? सुरक्षा गार्ड क्यों दे दिया? अंगरक्षक तुमने क्यों दिया? तो जवाब मिलेगा तू मौलवी कैसे हो गया? तुझे मालूम होना चाहिए हम इसे भेज रहे हैं खजाना लाने के लिए, और जब खजाना लेकर के आएगा तो लुटेरे घात लगा के बैठे होंगे, कहीं ऐसा न हो कि रास्ते ही में लुटेरे वो खजाना लूट ले और हम यहाँ देने न पाए। इसलिए इसकी हिफाजत के लिए वो खजाना की हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड की जरूरत है, अंगरक्षक की जरूरत है। और रब कायनात भी करम फरमाया, ऐ ईमान वालों तुम्हारे पास एक ईमान की अनमोल दौलत है, और जब खुदा से डरने लगे तो अमाल की भी दौलत तेरे पास हो गई। और ये दोनों दौलत लेकर के अकेले कभी न चलना, अगर अकेले चलोगे तो रास्ते में लुटेरे तुझसे लूट लेंगे, उसके भी लुटेरे जगह जगह घात लगा के बैठे होंगे, इसलिए वो भी तुझसे लूट लेंगे। इसलिए ईमान वालों अब ये खजाना लेके चलना हो तो अकेले न चलना, अब ये खजाना लेके चलना हो तो गौसे पाक का साथ करके चलना, गरीब नवाज का दामन पकड़ के चलना, मखदूमे कछौछा का दामन पकड़ के चलना। इसलिए कि लुटेरे तुझे तो लूट सकते हैं मगर गौसे पाक को देख करके रास्ता छोड़ देंगे, ख्वाजा पाक को देख करके राह फरार अख्तियार कर लेंगे, इन अल्लाह वालों को देख करके रास्ते से हट जाएंगे। लूटना तो दूर की बात है, रास्ते पे टिकेंगे। मज़हबे इस्लाम मसलक आला हज़रत फैज़ान बुज़ुर्गान दीन उर्से मुक़द्दस तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अकेले न चलना, ये बड़ा कीमती खजाना तेरे पास है, जब भी चलना तो अल्लाह वालों का दामन पकड़ के चलना। यही वजह है कि लुटेरों की जमात ने जब देखा कि हम बहुत घात लगा के बैठे मगर हम लूट नहीं पाते हैं तो वो सोचे कि हम लूट नहीं पाते क्यों? इसलिए कि ये जब भी चलता है खजाना लेके तो अकेले कभी नहीं चलता, वो किसी न किसी का दामन पकड़ के चलता, कभी हाफिज़े मिल्लत का दामन पकड़ के चलता, कहीं मुजाहिरे मिल्लत का दामन पकड़ के चलता, तो कहीं बरेली के ताजदार का दामन पकड़ के चलता, कहीं मुफ्ती आज़म हिंद का दामन पकड़ करके चलता, कहीं सदरुल शरिया अलैहि रहमा का दामन पकड़ के चलता, कभी ताजुल शरिया का दामन पकड़ के चलता। ये अल्लाह के महबूब और मकबूल बंदों का दामन पकड़ के चलता है, इसलिए हमारी ताल गलने नहीं पाती है। इसलिए अगर लूटना है इसको तो पहले अल्लाह वालों
से इनको अलग करो, तो वो कहते हैं मज़ारों पे जाने की जरूरत क्या है, ख्वाजा की बारगाह में जाने की जरूरत क्या है। जो ऐसा कहते नजर आए समझ लेना कि वो ईमान के लुटेरे हैं, वो कल तक कामयाब न हो सके। तो उनको पता चल गया जब तक ये दामन पकड़ के चलेगा तब तक हम लूट नहीं पाएंगे, इसलिए पहले उनसे काटो और जब उनसे अलग हो जाएगा तो हम जहां चाहेंगे वहां इसको लूट लेंगे। इसलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। जितने लुटेरों की जमात है वो यही कहते हैं उनके वहां जाने की जरूरत क्या, वहां जाने की जरूरत क्या। मगर मुसलमानों इन अल्लाह वालों के वहां नहीं जाएंगे तो गुजारा कैसे होगा। ये कहते हैं पीरों की जरूरत क्या, मैं कहता हूँ पीरों की जरूरत नहीं तो काम कैसे चलेगा। मुसलमानों जब गरीब नवाज का काम नहीं चला था तो मेरे जैसा कमजोर का काम कैसे चलेगा। गरीब नवाज का काम अगर चला होता तो उस्मान हारूनी का दामन ही क्यों पकड़ने चले गए होते। हजरत अमीर खुसरू का काम चल गया होता तो मुसलमानों वो अपने पीर का दामन क्यों पकड़ने गए होते। मुसलमानों इसी तरह से अगर सिर्फ आलिम बन जाने से काम चल जाता तो अल्लामा रूम शम्स तबरेज़ी का दामन क्यों पकड़ने जाते। पता चला जब इनका काम नहीं चला सुल्तानुल हिंद का, बगैर पकड़े तो हमारा और आपका काम कैसे चलेगा। चलेगा, पकड़ना पड़ेगा ना, इनका दामन पकड़ करके चलो। मगर मुसलमानों चलने में एक कमी है, हमको एक मौका दे दिया गया मौका महल के एतबार से। मगर मैं सोचता हूँ कि एक फरमाइश करने वाला एक आदमी होता है या दो आदमी होते हैं या चार आदमी होते हैं, तो चार आदमी की सोच तो यह है कि ये बयान किया जाए। मगर वो बयान किया जाए तो चार आदमी तो सोचेंगे हमारी सोच के एतबार से ये बोल रहा हूं। मगर इतने लोग बैठे होंगे वो सबकी सोच तो होती नहीं, तो सबकी सोच के खिलाफ वो बात पड़ जाती है। बहरहाल मगर मुसलमानों जो बात अच्छी है उसको तो बयान किया ही जाएगा। आपको कैसा लगे, मज़ारों पे आपको छाना चाहिए, अकीदत रखना चाहिए, उर्स मनाना चाहिए। मुसलमानों उनके फयूज़ो प्रकाश से माला माल होना चाहिए, इससे इनकार नहीं है। मगर मुसलमानों मज़ारों पे जाने का तरीका भी हमको मालूम होना चाहिए, हम कैसे जाएं। एक बात मैं आपको बता दूं, और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही दफनाया गया, वहीं सुपुर्दे खाक कर दिया गया। क्योंकि नबी उसी जगह पे विसाल फरमाते जो जगह पूरी दुनिया में उनको सबसे ज्यादा प्यारी होती है, इसीलिए उसी जगह पे आपको दफन किया गया। यह बात तो मुसल्लम है। मगर उसके बाद हजरत आयशा सिद्दीका से पूछो कि उनका हुजरा हुस्न मलाल का गहवारा बन गया और हजरत आयशा सिद्दीका और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पे हाजिरी देती रही, मगर पर्दे का कोई खास एहतमाम नहीं करती थी और मज़ार पे हाजिरी दे लिया करती थी। मगर उसके बाद जब मेरे आका के विसाल के बाद खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु विसाल फरमाना हुआ तो उन्होंने ये वसीयत की थी मेरे विसाल फरमाने के बाद मेरे जनाजे को तैयार कर देना, वो किसी दुनियादार से नहीं, मदीने के ताजदार से, अहमद मुख्तार से, महबूबे परवरदिगार से जाकर के इजाजत लेना। आका के पहलू में थोड़ी सी जगह है, अगर आका इजाजत दे दें तो आका के पहलू में मुझको दफन कर देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक के ऊपर करोड़ों करोड़ सलाम हो कि आपने कयामत तक के मुसलमानों को अकीदा दे दिया कि सिद्दीक अकबर का अकीदा यह है कि नबी अपनी कब्र में जिंदा हैं, तभी इजाजत की बात कही जा रही है। मुर्दे से इजाजत नहीं ली जाती, जिंदे से इजाजत ली जाती है। तो सिद्दीक अकबर ने अकीदा दिया कि मेरा अकीदा है कि नबी कब्र के अंदर जिंदा। अब कयामत तक जो नबी को जिंदा कहे वो सिद्दीक अकबर का अकीदा रखता, और जो नबी को मुर्दा कहे वो अबू जहल और अबू लहब का अकीदा रखता। इसलिए अब आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था मेरे विसाल के बाद आका से इजाजत लेना, थोड़ी सी जगह है पहलू में, अगर आका इजाजत दे दे तो हमको वहीं दफना देना। मुसलमानों सरा अंदाजा लगाओ इजाजत किससे लिया जाता, और सारे सहाबा यही इसी पर मुत्तफिक थे। सहाबा ये नहीं कहे कि जब वो मर के मिट्टी में मिल गए तो फिर उनसे इजाजत कैसे ली जाए। जब सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ
तो वहां लोग गए और जाकर के इजाजत तलब की है। और जब इजाजत तलब की तो मदीने के ताजदार ने इजाजत दे करके बता दिया कि मैं कब्र के अंदर जिंदा हूँ। तभी तो बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, पता चला बरेली के ताजदार ने कोई नया अकीदा हमको नहीं दिया। जो सिद्दीक अकबर का अकीदा था वही हमको दिया, जो फारूक आजम का अकीदा था वही हमको दिया, जो उस्मान गनी का अकीदा था वही हमको दिया, जो अली मुर्तजा का अकीदा था वही हमको दिया। आज बदमज़हब और बद अकीदा कहा करते हैं। जब मसला के इमाम आज़म मौजूद है तो मसला के आला हजरत की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्या ये कोई नया मसलक है? मैंने कहा नादानो कैसे तूने समझ लिया ये मसला के आला हजरत कोई नया मसलक है? मसला के आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, मसला के आला हजरत मसला के इमाम आज़म ही है। मगर मसला के आला हजरत कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसे अच्छी तरह से समझ ले। कहा ये क्या बात है, जब मसला के इमाम आज़म मौजूद है तो मसला के आला हजरत की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैंने कहा सुन, तू हिंदुस्तान में बसता है और हिंदुस्तान में एक कंपनी कायम की गई, तेल की कंपनी, साबुन की कंपनी, और उस कंपनी ने एक ओरिजिनल माल निकाला और उसका माल मार्केट में खूब चला। जब मार्केट में खूब चला, मार्केट पकड़ लिया, लोग उसके माल को लेने लगे, ओरिजिनल माल लेने लगे। तो कुछ दिनों के बाद डुप्लीकेट माल तैयार करने वाले को फिक्र हो गई, ये कंपनी बिल्कुल चल रही है, लोग इससे प्यार कर रहे हैं, लोग इसको चाह रहे हैं, इसलिए अब लोग उधर ही अपना रुख किए हुए हैं। अब लोगों को धोखा कैसे दिया जाए, तो वो कंपनी डुप्लीकेट माल निकालना शुरू किया। मगर रंग उसी का ले लिया, ढंग उसी का ले लिया, लेबल उसी का ले लिया, वजन वही ले लिया, लंबाई वही ले ली, चौड़ाई वही ले ली, रंग रूप वही ले लिया और डुप्लीकेट माल निकाल करके मार्केट में भेजना शुरू किया। अब खरीदार धोखा खाने लगे, उसी नाम पर ले रहे हैं मगर ओरिजिनल नहीं पा रहे हैं, धोखा खाने लगे। अब कंपनी वाले को लगा कल तक मेरा माल ज्यादा बिकता था मगर अब कम क्यों बिक रहा है, इसकी वजह क्या है? क्या लोग धोखा खा रहे हैं? तो पता चला डुप्लीकेट माल इसका निकल रहा है, इसी नाम से निकल रहा है। तो क्या वो अपनी कंपनी ओरिजिनल वाला बंद कर देगा? जवाब मिला नहीं, नहीं बंद नहीं करेगा। वो दूसरे दिन अपना माल निकालेगा और उसके ऊपर एक वार्निंग देगा, वो एक अल्टीमेटम देगा, लोगों को सावधान करेगा और कहेगा नक्कालों से सावधान, अगर ओरिजिनल माल मेरी कंपनी का लेना हो तो ये नया ट्रेड मार्क का देख करके लेना। अगर नया ट्रेड मार्क का ये देख करके लोगे तभी ओरिजिनल माल पाओगे। अब मेरी कंपनी का ये नया ट्रेड मार्क का है। मसला के इमाम आज़म के नाम पर सारे बदअकीदे अपने आप को हनफी कह रहे थे, सुन्नी कह रहे थे, मुसलमानों लोग इससे धोखा खा रहे थे। असली कौन है और नकली कौन है? असली हनफी कौन है और नकली हनफी कौन? लोग धोखा खा जा रहे थे, वो भी अपने आप को हनफी, हम भी हनफी। मुसलमानों जब सब हनफी कह रहे थे तो लोग धोखा खा रहे थे। असली हनफी कौन है, नकली हनफी कौन है, ओरिजिनल माल कौन है, डुप्लीकेट माल कौन है, ये लोगों को धोखा हो रहा था। इसलिए ज़रूरत पड़ी लोगों को धोखे से बचाने के लिए कि आओ ऐलान कर दिया जाए। तो ऐलान किया गया नक्कालों से सावधान, नक्कालों से खबरदार, नक्कालों से सावधान। असली माल लेना है, असली हनफी को पहचानना है तो ये नया ट्रेड मार्क का देख लेना, मसला के आला हजरत। और जैसे ही ये नया ट्रेड मार्क का देखोगे असली हनफी पहचान में आ जाएगा और नकली हनफी पहचान में आ जाएगा। तो ये मसला के आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है मुसलमानों, ये नया ट्रेड मार्क का है लोगों को बचाने के लिए धोखा। तो मुसलमानों मैं बयान कर रहा था, रब्बे कायनात ने फरमाया है ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो, वह कुनू मासादिकीन और सच्चों के साथ हो जाओ। मैं उसी के ज़िम्न में बयान कर रहा था कि सिद्दीक़ अकबर ने कहा आका से इजाज़त लेना, इजाज़त मिले तो पहलू में मुझको दफन कर देना। यही किया गया मुसलमानों। अब सिद्दीक़ अकबर की आका के पहलू में दफन कर दिए गए। अब उलमा से पूछिए क्या हजरत आयशा सिद्दीक़ा मज़ार पे हाजिरी देती थी कि नहीं देती थी? तो पता चला अब भी हाजिरी
देती थी, मगर पर्दे का कोई खास एहतमाम नहीं था। उमर फारूक आजम खलीफा बने और वो खलीफा बनने के बाद उमर फारूक आजम का भी जब वक्त हुआ तो वो भी अपने विसाल से पहले यही वसीयत की गई कि मेरे विसाल के बाद मेरे जनाजे को तैयार कर देना और आका से इजाजत लेना। आका के पहलू में थोड़ी सी जगह बाकी है, अगर आका इजाजत दे दे तो मुझको भी वही दफन कर देना। तो गोया सिद्दीक़ अकबर वाला अकीदा उमर फारूक आजम ने भी दिया कि आका अपनी कब्र में जिंदा हैं और उनसे इजाजत ली जाए, आका इजाजत दे तो दफना दिया जाए। मुसलमानों जरा गौर करो और सोचो, उनके विसाल के बाद भी इजाजत ली गई और उसके बाद उनको भी दफना दिया गया। मगर अब हजरत आयशा सिद्दीका जा रही हैं तो पर्दे के साथ जा रही हैं। जो कल तक देखे थे कि आयशा सिद्दीका आ रही हैं मगर पर्दे का एहतमाम नहीं, वो आज पर्दे के साथ आ रही हैं। वो लोग हैरत में पड़ गए, आखिर ये इनकलाब कैसे आया, ये बदलाव क्यों आया, ये तब्दीली क्यों पैदा हो गई कि कल तक यही आती थी तो वो पर्दे का एहतमाम नहीं करती थी, मगर अब आ रही है तो पर्दे के साथ आ रही हैं। लोग उनसे सवाल कर बैठे और जब सवाल किया तो हजरत आयशा सिद्दीका का जवाब सुनो। हजरत आयशा सिद्दीका का जवाब क्या था? हमारी माँ बहनें सुन रही हो तो मैं उनसे कहूंगा वो भी गौर कर ले, ये किसी और की बात नहीं है, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात है। वो कहती हैं सुनो सुनो, पहले यहाँ सिर्फ आका आराम फरमा रहे थे तो ऐसी सूरत में मैं आका की हुई क्या? मैं आती थी तो रिश्ता मेरा देखो आका से क्या हुआ। तो आका से हमको कितना पर्दा करना चाहिए, एक बीवी को अपने शौहर से कितना पर्दा करना चाहिए, उतना तो मैं करती ही थी। और उस वक्त तक सिर्फ आका अकेले यहाँ आराम फरमा थे। बाद में आका के बाद पहलू में सिद्दीक़ अकबर को दफना दिया गया, वो आराम करने लगे। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर मेरे वालिदे गिरामी हुए, मैं उनकी बेटी हुई। तो एक तो मेरे सरताज और रसूले गिरामी बेकार हैं और दूसरे मेरे वालिदे गिरामी हैं। एक औरत अपने शौहर से कितना पर्दा करती और एक बेटी अपने बाप से कितना पर्दा करती। जब तक ये दोनों थे तब तक मैं उतना करती थी, पर्दे का कोई खास एहतमाम नहीं होता था। मगर अब यहीं पे उमर फारूक आजम तीसरे हैं, इसलिए उनकी वजह से मुझको पर्दा करना पड़ रहा है। ये मेरा अकीदा नहीं, ये हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा कि मैं उनकी वजह से पर्दा कर रही हूँ, अब पर्दे का ये एहतमाम कर रही हूँ। गोया हजरत आयशा सिद्दीका ने अकीदा दिया कयामत तक की माँ बहनों को कि बाजार वालों से पर्दा करना तो क्या बात है, मजार वालों से पर्दा करना क्या अल्लाह वाले अपनी कब्र में रह करके देखा करते, अगर देखते नहीं तो फिर पर्दे का सवाल ही नहीं, पर्दे का सवाल ही नहीं। मगर हमारी माँ बहनों का हाल ये है कि मुसलमानों ये बाजार में भी बगैर पर्दा नजर आती हैं और मजार पर भी बेपर्दा नजर आती हैं। क्या हमारी माँ बहनों ने कभी सोचा? मुसलमानों अभी आप जिस खातूने जन्नत की बात सुन रहे थे कि रात कम पड़ जा रही थी, खातूने जन्नत इबादत जी खोल करके नहीं कर पा रही थी। मुसलमानों ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखते जिगर हैं, ये उनकी नूरे नजर हैं। हमारी माँ बहनें गौर से सुने, ये तो बेपर्दा सड़कों पे चला करती हैं, अपनी जिंदगी में पर्दा नहीं करती। मगर खातूने जन्नत वो हैं जो मौला अली से ये कही थी, ऐ मेरे सरताज, मेरे विसाल के बाद मेरे जनाजे को दिन के उजाले में नहीं रात के अंधेरे में निकालिएगा। और इसलिए रात के अंधेरे में निकालिएगा कि दिन के उजाले में जब निकालेंगे तो गैरों की नजर मेरे जनाजे पे पड़ेगी। आइए, मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि खातूने जन्नत ने ही ये पहले कहा था कि मर्दों की तरह औरतों का भी जनाजा निकलता है, हमको ये अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती कि उनको पर्दे के साथ निकाला जाए। तो गालिबन उन्हीं के कहने से, उन्हीं के वक्त से ये चादर ऊपर से जो डालने की बात हुई, गालिबन उसकी इब्तिदा वहीं से हुई। मुसलमानों, मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा और रसूल पाक की बेटी तो ये कहें कि इंतकाल के बाद और वसाल के बाद भी पर्दे में रखा जाए और ये जिंदगी में चले तो पर्दे का एहतमाम न करें। मुसलमानों, इन्हें बाजार वालों से भी पर्दा करना चाहिए और मजार वालों से भी पर्दा करना चाहिए। ये अपनी कब्र में रह करके देखा करते, ये अल्लाह वाले देखे तो क्या देखे। मुसलमानों, आम मोमिनों के कब्रिस्तान में गुजरो तो मेरे आका ने फरमाया जब कब्रिस्तान से गुजरो तो कब्र वालों को सलाम करो। मेरे आका ने ये दिया ना वसूल, गुजरो तो सलाम करो, मोमिनों के कब्रिस्तान से गुजरो तो
सलाम करो। अच्छा, सलाम करने का हुक्म सिर्फ दिया मदीने के ताजदार ने कि वो तरीका भी बताया कि कैसे तुम सलाम करो। सलाम करो इतना कह करके आजाद कर दिया कि जिस तरह चाहो उस तरह सलाम करो। आप मुसलमान हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए ना, आका ने ये दिया ना तरीका कि जब मोमिनों मुसलमानों के कब्रिस्तान से गुजरो तो सलाम करो। आप सब मुसलमान हैं ना, हैं कि नहीं? तो आपको ये हुक्म दिया है मदीने के ताजेदार ने ना कि सलाम करो। तो क्या सिर्फ सलाम करने का हुक्म दिया कि वो तरीका भी बताया कि किस तरह करोगे? तरीका बताया, तो तरीका तो सबको मालूम होगा। मालूम है? बोलिए, मालूम है? अब ये बात कितने लोगों को अच्छी लगेगी? जिनको जिनको नहीं मालूम है उनको ये बात अच्छी लगेगी ना? बताइए, अच्छी लगेगी ना? उनको तो लगेगा कि लोगों के सामने मेरी रुसवाई हो रही। अब आपको तरीका नहीं मालूम तो इससे पता चला आज तक जितनी बार भी आप कब्रिस्तान में गए कभी सही सलाम नहीं कर पाए, क्योंकि आज नहीं मालूम है। तो आज से पहले आप किए किस तरह से, जब तरीका ही नहीं मालूम? अच्छा, पूरे मजमा में किसी को नहीं मालूम है कि किसी को मालूम है? किसी को मालूम है कि कब्रिस्तान में पहुंचो और उधर से गुजरो तो सलाम करो कब्र वालों को? हाँ, चलिए, एक साहब ने कहा कि हाँ मुझे मालूम है, तो आप जरा खड़े होके अपनी जगह पे बता दीजिए ताकि सब लोग सुन लें। आपका मकसद खड़ा करने में इम्तिहान लेना नहीं, चाह रहा हूं कि हमारे बाकी भाई भी आपसे सुन करके कहीं याद कर लें। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। और किसी को नहीं मालूम? और किसी को नहीं मालूम? मुसलमानों, अब अपनी कमी को तो महसूस करो। जलसों में अगर जाकर के दिल नहीं बहलाते रहे, अगर गौर करते रहे, तो क्या ये मोटी बात आज तक तुझे नहीं याद हुई होती? जलसों को दिल बहलाने का तूने तरीका समझ लिया है। उलमा की बात पे गौर नहीं करते कि ये क्या बता रहे हैं, क्या हमको सिखा रहे हैं। अरे जलसों को दिल बहलाने की बात नहीं, जलसेगाह में बैठो तो समझो कि दरसगाह में बैठे हैं। बच्चे रोजाना बैठ करके दरसगाह में पढ़ते, और इन बूढ़ों और बच्चों के चच्चों को साल में कभी कभी मौका मिलता है पढ़ने का, जो उलमाए किराम जलसेगाह में इनको पढ़ाया करते। काश कि ये लोग जिम्मेदारी समझ करके उन बातों पे गौर करते और उन बातों को सीखते तो बहुत सारी बातें ये जान जाते। आज अपनी कमी को महसूस कर रहे हैं, कमी है कि नहीं? सलाम करने के लिए हुक्म ही सिर्फ नहीं दिया, तरीका भी बताया कि सलाम करना मगर आजाद नहीं हो, जिस तरह चाहो उस तरह सलाम ना करना। मदीने के ताजदार ने फरमाया सलाम करना, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। मैं सोचने लगा कब्र वालों को सलाम करने का हुक्म दिया तो उनके सलाम के साथ या आपने लगाने को कह दिया, ऐ मेरे आका या क्यों लगाया उनके सलाम के साथ? तो जवाब मिलेगा नबी ये गैब को ये मालूम था कि एक जमाना आएगा कि लोग या से लड़ेंगे या से झगड़ा करेंगे। जब मेरा उम्मती मिलाद के बाद कयाम करेगा और या नबी सलाम अलैका पढ़ेगा तो बदअकीदे कहना शुरू कर देंगे, अरे या क्यों लगाया? या उसके लिए लगाया जाता है जो हाजिर व नासिर हो, जो दिखाई दे रहा हो, तो वो अपने सलाम पढ़ने तो नहीं खड़ा होते मगर झगड़ा खड़ा कर देते हैं कि या तूने क्यों लगाया? कयामत तक के मुसलमानों को मेरे आका ने कब्र वालों को सलाम करने का जो तरीका बताया उसमें या लगा दिया कि तुम सलाम करना और कहना अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। ये नबी की गैब दानी की दलील है। आका फरमा रहे हैं मैं या इसलिए लगा दिया ताकि जो मेरा मानने वाला होगा वो मेरी या को भी मानेगा, और जो मेरी या का इनकार करेगा समझ लेना वो मेरा ही नहीं मानने वाला है। अगर वो मेरा मानने वाला होता तो मेरी या को भी मानता। या लगा करके सलाम किया। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, या लगा कर सलाम करने का हुक्म दिया, मगर मुझे बताइए कि वहां आप लोग सलाम करते हैं ना, कब्रिस्तान जाते हैं तो वो मिट्टी जो नजर आती है उसी मिट्टी को न सलाम करते? जो वो मिट्टी का ढेर दिखाई देता
उसी को ना सलाम करते, या जो उसके अंदर है उसको सलाम करते? अंदर वाले को नहीं, जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको सलाम करते। एक जगह मैं कहा क्या वो मिट्टी का जो ढेर दिखाई देता उसे ही सलाम करते? तो एक बदअकीदा कहा हम मिट्टी को क्यों सलाम करने जाएंगे? अगर उसे ही सलाम करना होता तो मोमिनों के कब्रिस्तान की कैद क्यों लगाई जाती? हम तो कहीं मिट्टी का टीला देख करके सलाम कर लेते। हम उसे सलाम नहीं करते, हम जो कब्र के अंदर है उसको सलाम करते। मैं कहा उस मिट्टी को क्यों नहीं करते? कहा अरे उसके अंदर जिंदगी नहीं है, हम उसको क्यों सलाम करेंगे? मैंने कहा गोया तो सलाम उसको करता है जिसके अंदर जिंदगी पाई जाती है। कहा और क्या, जिंदगी जहां पाए वहां ना हम सलाम करेंगे, मिट्टी में जिंदगी नहीं तो हम मिट्टी को क्यों सलाम करने जाएं? हम उसको सलाम करते हैं जिसके अंदर जिंदगी पाई जा रही हो। मैं कहा चलो अगर उसी को सलाम करते हो जिसके अंदर जिंदगी हो तो तेरे घर में मुर्गा मुर्गी है कि नहीं? कहा है। मैं कहा उसके अंदर तो जिंदगी है। सुबह को दरबा खोलते हुए कभी तूने कहा अस्सलाम वालेकुम अय्युहल मुर्गी, अस्सलाम वालेकुम अय्युहल मुर्गा? क्या तूने अपनी मुर्गा मुर्गी को कभी सलाम किया? तो उसने कहा नहीं नहीं, हम मुर्गा मुर्गी को सलाम नहीं करते। मैंने कहा क्यों नहीं करते? कहा जिंदगी तो उसके अंदर पाई जा रही है मगर अक्लो शऊर नहीं पाया जा रहा है। उसे नहीं पता कि ये मुझको दुआ दे रहा है कि बद्दुआ दे रहा है, ये सलाम कर रहा है कि मुझे गाली दे रहा है। इसलिए हम उसको सलाम करते जिसके अंदर जिंदगी पाई जाए और जिंदगी के साथ साथ अक्लो शऊर पाया जाए। मैंने कहा चल जिंदगी के साथ साथ अक्लो शऊर हो तो सलाम करेगा। अपने सूबा के मुख्यमंत्री को देख ले, तेरे सूबा के मुख्यमंत्री आ जाने, उनके अंदर जिंदगी भी है और अक्लो शऊर भी है, समझ भी रखते हैं, इसलिए पूरा सूबा चला रहे हैं। अब वो आ जाए तो उनको वही इस्लामी सलाम करोगे कि नहीं करोगे? तो वो बोल पड़ा नहीं नहीं, हम वो इस्लामी सलाम उनको नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं करेगा? उनके अंदर तो जिंदगी भी है और उनके अंदर अक्लो शऊर भी है। कहा ये दोनों चीजें तो पाई जा रही हैं मगर तीनों ईमान उनके अंदर नहीं पाया जा रहा है, इसलिए वो इस्लामी सलाम नहीं करूंगा। मैंने कहा पता चला तेरे कहने से कि अब ये इस्लामी सलाम वहां किया जाएगा जहां जिंदगी पाई जाए, अक्लो शऊर पाया जाए, तीनों ईमान पाया जाए, मदीने के ताजदार के ऊपर लाखों और करोड़ों दरूद सलाम हो। मेरे आका ने मोमिनों को सलाम करने का हुक्म दे करके बताया कि मोमिनों की कब्रों में जिंदगी भी पाई जाती है, मोमिनों की कब्रों में अक्ल शऊर भी पाया जाता है और वहां दीन और ईमान भी पाया जाता है, तभी सलाम करने का हुक्म दिया गया। इसीलिए मैं कहा करता हूँ मैं जी रहा हूँ इश्क़ नबी की बहार में, मैं जी रहा हूँ इश्क़ नबी की बहार में। अब मर भी गया तो जिंदा रहूंगा मज़ार में, मर भी गया तो जिंदा रहूंगा मज़ार में। इसलिए मुसलमानों यहाँ रिश्ता रखना, मगर रिश्ता रखने का ये मतलब नहीं कि तू बाजार बना देना। यहाँ आना तो अकीदत के हारों फूल पेश करना, यहाँ आना तो आने का तरीका सीख करके आना, वरना आओगे इनको खुश करने के लिए और इन्हें नाराज करके चले जाओगे। इसलिए मुसलमानों अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी देना, और वहां आते हैं लोग, उर्स का मौका होता है, लोग आकर के टहल के चले जाते हैं। अब बताओ वही अगर जो होते सामने और उनके सामने ये जिक्र की महफिल रची होती और उनका चाहने वाला आकर के इधर उधर घूम के चला जाता तो उनको अच्छा लगता, उससे वो खुश होते। अगर कल नहीं वो खुश होते तो आज भी वो खुश नहीं होंगे ऐसों से। इसलिए जब जाया कीजिए अल्लाह वालों की बारगाह में तो आप बिल्कुल अकीदत और मोहब्बत से जाया कीजिए, उलमा की बातों को गौर से सुना कीजिए और दिल की डायरी पे उसको नोट करने का काम कीजिए। रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो। ये अल्लाह से डरने में नमाज, रोजा, हज, ज़कात सारी नेकियां आ जाएंगी। और जो अल्लाह से डरेगा वो बुराइयों से बचेगा, वो बेहयाइयों से बचेगा, वो चोरी से बचेगा, वो अय्याशी और अय्यारी से बचेगा, वो मक्कारी और दगाबाजी से बचेगा। और जब इससे बचने लगोगे तो एक बात फिर मेरी समझ में आई, ऐ अल्लाह तू डराया भी तो ईमान वालों को क्यों डराया? तो जवाब मिला ईमान वाला वो है जो मेरे महबूब से मोहब्बत करता, जो मेरे महबूब से मोहब्बत करता। मैं नहीं चाहता दुनिया की कोई ताकत उसको डराए, इसलिए मैंने कहा ईमान वालों तुम मुझसे डरना शुरू कर दो, अमेरिका तुझसे डरने लगेगा। ऐ ईमान वालों तुम मुझसे डरना शुरू कर दो, ये दुनिया के सालिमो चाबिर तुमसे डरने लगेंगे। जब तक ईमान वाले अल्लाह से डरते रहे, दुनिया के सालिमो चाबिर उनसे डरते रहे, और जब से ये ईमान वाले अल्लाह से डरना छोड़ दिए
लिए तो ये कुत्ता बंदर बिल्ली की औलादें अभी इनको डराने लगी हैं। अगर चाहते हो कि ये जालिम ताकतें तुझको न डराएं, वो तुझसे डरे, तो उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ये है कि तुम अल्लाह से डरना शुरू कर दो। खुदा का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा करो, इंशाअल्लाह दुनिया का खौफ नहीं दिल के अंदर आ सकता, दुनिया की कोई ताकत तुमको नहीं डरा सकती। अब वकूनु मा सादिकीन, और तुम सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ, इन्हीं का दामन पकड़ करके चलो। उनका दामन पकड़ करके चलने ही में भलाई है, इसलिए इनका दामन पकड़ो। और जब इनका दामन पकड़ के चलेंगे तो मुसलमानों आप उनकी जिंदगी से सबक सीखेंगे ना। दामन पकड़ने का ही का मतलब कि आप दामन पकड़े रहे, वो नमाज पढ़ते हैं मगर आप शराब पीते रहिए, यही दामन पकड़ने का मतलब हुआ। दामन पकड़ने का मतलब यह है कि उनका दामन पकड़िए, उनकी जिंदगी से सबक सीखिए। और जब उनकी जिंदगी से सबक सीखेंगे तो वो नमाज पढ़ते थे, आप नमाज पढ़िए, वो रोजा रखते थे, आप रोजा रखिए, वो सौमो सलात की पाबंदी करते थे, आप सौमो सलात की पाबंदी कीजिए। आप ख्वाजा के भी मानने वाले हैं, गौस के भी मानने वाले हैं, हाफिज मिल्लत के भी मानने वाले हैं, मुफ्ती आजम के भी मानने वाले हैं, सबके मानने वाले हैं। मगर वो क्या करते थे इससे आपको कोई मतलब नहीं, आप क्या कर रहे हैं बस ये आपको देखना है। मुसलमानों ये मानना कौन सा मानना है, इसलिए आप सही मानों में सच्चे मानने वाले बन जाओ, इसी में हमारी आप सबकी भलाई है। आपने वादा किया, आप मुझको देर तक बर्दाश्त किए, अब सरपरस्ते जलसा यहाँ है। मैं माजरत के साथ अगर आपका वक्त ज्यादा लिया तो आपसे माजरत चाहूंगा। हमारे जुमले अगर आपको ठेस पहुंचाए तो आप उन जुमलों को वापस कर दीजिएगा, और जो अच्छी बातें मैंने पेश की हैं आप सब मिल करके दुआ कीजिए, और रब्बे कायनात उन अच्छी बातों पे मुझको अमल की तौफीक अता फरमाए, और साथ ही साथ आप सबको उन अच्छी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तुबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।